फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाली हूँ किस तरह से आप एलोवेरा का उपयोग करके अपने पौधों को तेज़ गर्मी में भी हरा भरा रख सकते हैं और उनसे ढेरों फूल पा सकते हैं। यदि इसके फर्टिलाइज़र के फ़ायदे के बारे में बात करें तो पौधों पर डालने से आप खुद ही इसका रिज़ल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। पौधों में इतनी तेज़ी से ग्रोथ होती है और पौधे इस तरह से देखिए ढेरों कलियाँ बनाने लगते हैं, गुच्छों में फूल देते हैं। गुलाब हो, गुड़हल हो, अपराजिता, मोगरा, सभी पौधे इस फर्टिलाइज़र के उपयोग से पूरी गर्मियों अच्छे फूल देते रहेंगे। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। बहुत ही आसानी से ये फर्टिलाइज़र बन जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। प्लांट पर किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। एक लिक्विड फर्टिलाइज़र होने की वजह से बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत तेज़ धूप में आपको इसका यूज़ नहीं करना है। सुबह या शाम के समय आप प्लांट पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा सूखता हुआ पौधा था, आप इसको देख पा रहे होंगे। और देखिए फर्टिलाइज़र के यूज़ से पूरा पौधा नई ग्रोथ से भर गया है और इसमें कलियां बनना भी शुरू हो गई हैं। बहुत से लोगों की परेशानी होती है कि उनके अपराजिता के पौधे में ग्रोथ तो होती जाती है लेकिन प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, पौधा बहुत अच्छी मात्रा में फूल देने लगेगा, साथ ही फूलों का आकार भी बहुत बड़ा होगा। इसी तरह से गुड़हल के पौधे में कलियां फूल बनने से पहले गिर जाती हैं, बहुत ही आम समस्या है। तो पोषक तत्वों की कमी की वजह से ऐसा होता है। तो आप अपने पौधों को इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर दें, ये समस्याएं पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। तो पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को आप कम ज़्यादा बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर अच्छे जेल वाली 2 एलोवेरा की लीफ ले ली हैं। लगभग 20 प्रकार के मिनरल्स एलोवेरा में पाए जाते हैं। हम सभी इसके फ़ायदे से परिचित हैं। एक रूटिंग हार्मोन की तरह काम करता है, तो प्लांट की जड़ें बहुत तेज़ी से विकसित होती हैं। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोषक तत्व पौधे की अच्छी ग्रोथ में और उसमें ढेरों फूल लाने में मदद करते हैं। पौधे की इम्यूनिटी बढ़ती है। और इसके साथ में यदि मिट्टी में किसी भी तरह के इंसेक्ट या फंगस होते हैं तो उनको दूर करने का एलोवेरा काम करता है। तो हमें इसे अच्छी तरह से धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने लगभग 1 मुट्ठी एलोवेरा के छोटे छोटे टुकड़े कट कर लिए हैं। जब भी आप फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, इस बात का ध्यान रखें प्लांट की मिट्टी में अच्छी तरह से गुड़ाई होनी चाहिए। किसी तरह का मिट्टी में खरपतवार कचरा ना हो और मिट्टी एकदम से ड्राई हो। बहुत तेज़ धूप में हमें इसका यूज़ नहीं करना है। और प्लांट में यदि सूखे हुए फूल, सूखी टहनियाँ, खराब होती हुई पत्तियाँ हैं तो उनको कट कर देना है। ऐसा करने से पौधे पर बहुत तेज़ी से फर्टिलाइज़र का फ़ायदा होता है। इसके साथ ही एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, तो हमें बिना डाइल्यूट करे अपने प्लांट पर इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। गर्मियों में आप कोशिश करें पौधे के लिए जैविक फर्टिलाइज़र ही दें। केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो फ्रेंड्स, हमें लेना है एक जार और उसमें इन एलोवेरा के टुकड़ों को डाल देना है। उसके बाद जिस दूसरी चीज़ का मैं इस्तेमाल करूँगी, प्लांट की मिट्टी के pH को बैलेंस करेगी, साथ में उसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ में मदद करेगा। तो ये है फ्रेश चाय पत्ती। प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करती है और एसिडिक सॉइल में पौधे बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। मैंने यहाँ पर फ्रेश चाय पत्ती का यूज़ किया है क्योंकि इसमें सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो पौधे पर बहुत तेज़ी से असर करते हैं। आप चाहें तो इस तरह से यूज़ की हुई चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, इसका यूज़ करते समय ध्यान रखें अच्छी तरह से धोकर सुखा लें, उसके बाद ही उपयोग करें। तो जितनी मात्रा मैं फ्रेश चाय पत्ती की लूँगी उसकी डबल मात्रा आपको ये यूज़ की हुई चाय पत्ती की लेनी है। तो मैं ले रही हूँ ये 1 छोटा चम्मच फ्रेश चाय पत्ती और हमें इसमें ही इसे डाल देना है। इसके बाद हमें डाल देना है इसमें पानी। लगभग 1 लीटर पानी भर देना है और इसको रखना है 48 घंटे के लिए। इसे आप सेमी शेड एरिया में रखें, ढककर रखें, एयर टाइट ढक्कन नहीं लगाना है। 48 घंटे बाद हम इसका यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, 48 घंटे पहले मैंने जो फर्टिलाइज़र बनने को रखा था कुछ इस तरह से वो तैयार होगा। ये देखिए पूरी तरह से एलोवेरा गल चुका है और फर्टिलाइज़र का कलर चेंज हो गया है। ये बहुत ही चिपचिपा फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है, इसलिए इसे डायरेक्ट हमें अपने पौधे में इस्तेमाल नहीं करना है। इसको हम पहले डाइल्यूट करेंगे। तो डाइल्यूट करने से पहले इसे हमें छान लेना है। छानने के बाद जो बचे हुए एलोवेरा के टुकड़े, चाय पत्ती है, इसको हमें फेंकना नहीं है। कंपोस्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका लगभग
5 से 6 गुना आपको सादा पानी मिलाना है। मैंने ये पानी ले लिया है और इसमें ही हमें इस फर्टिलाइज़र को डाल लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करें और अपने पौधों में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। मैंने आपको पहले ही बताया है मिट्टी को आपको ड्राई रखना है और शाम के समय मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप सुबह के समय भी अपने पौधों में इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन गर्मियों में पौधे को सूखने से बचाने के लिए और उसमें अच्छी ग्रोथ और ढेरों फूल पाने के लिए आप भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।